मोर सस्नेह नमस्कार। आदिशक्ति माँ कामाख्या के आशीर्वाद से संपन्न इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। भारत माता के परमवीर पुत्र महानायक लासित बोड़फुकन की इस वीर स्थली को मैं नमन करती हूँ। आज असम के आप सब भाई बहनों युवाओं ने अद्भुत उत्साह और स्नेह से परिपूर्ण स्वागत करके मेरे हृदय को छू लिया है। मैं जब इस सभागार में आ रही थी, आसाम के भाई बहन रास्ता में भरपूर स्वागत किया। साथ ही साथ आसाम के बहुरंगी संस्कृति रास्ता के किनारे में मुझे दिखाई दी। सचमुच आसाम एक ऐसे संस्कृति संपन्न राज्य है जहाँ देश भर में इसका एक अनुपम छवि सबसे अलग दिखाई देता है। आप सबके असाधारण स्नेह की याद मेरे मन मस्तिष्क में सदा अंकित रहेगी। ऐसे अनुपम स्वागत के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। कल प्रातःकाल मुझे नीलाचल की पार्वत पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन कामाख्या आदिशक्ति पीठ में जाकर देवी दर्शन का परम सौभाग्य मिलेगी। वहाँ में देशवासियों की सर्वांगीण प्रगति और कल्याण के लिए, विशेषकर हमारी युवाओं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। देवियों और स्वजन, असम के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल रही है। परमवीर लासित बोड़फुकन का ऐतिहासिक कथन आज भी असम के बच्चे बच्चे को मालूम है। राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि रखने का उनका आदर्श वाक्य सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा के उत्स है। उन्होंने कहा था, देखो तो कोई मोमाई डांगर न होई, अर्थात देश से बढ़कर मामा नहीं होता। इसी वर्ष महानायक लासित बोड़फुकन की 400 जयंती मनाई गई है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे द्वारा लासित बोड़फुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा शुरू की गई। और पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। मुझे ये भी बताया गया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परिसर में लासित बोड़फुकन की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस प्रकार भारत के बहादुर सैनिकों के लिए लासित बोड़फुकन प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। 20वीं सदी में असम की सांस्कृतिक विभूति ज्योति अग्रवाल जी ने भारत की संस्कृति की महानता का उद्घोष करते हुए एक अमर गीत की रचना की थी। उस गीत का मुखड़ा है, मोरे भारत रे मोरे हपन रे सिरहुंदर संस्कृति, अर्थात मेरे भारत की, मेरे सपनों की संस्कृति चिर सुंदर है। राष्ट्रपति के रूप में असम के अपनी पहली यात्रा में गुवाहाटी आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से सिंचित है। ब्रह्मपुत्र यानी लोहित के इस क्षेत्र में उस लोकप्रिय असमिया प्रार्थना का स्मरण होना स्वाभाविक है, जिसमें कहा गया है कि श्री लुईत प्रणाम करो। इस प्रार्थना का भावार्थ ये है कि
पुत्रों को प्रणाम करके व्यक्ति को गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों सहित कोई तीर्थ स्थल में पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस यात्रा के द्वारा मुझे भारत की उन महान परंपराओं और उपलब्धियों से जोड़ने का अवसर मिल रहा है जिनके कारण भारत पूरे विश्व में अग्रणी रहा करता था। हुएंगसान और ओलिबुरिन के यात्रा वृत्तांतों में प्रातः ज्योतिषपुर और कामरूप की समुन्नत संस्कृति का उल्लेख किया गया है। प्रकृति का प्रचुर वरदान से संपन्न आसाम राज्य का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव भी अत्यंत प्रभावशाली है। श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव जैसे असाधारण विभूतियां ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को समृद्धि किया है तथा समाज को जोड़ने का काम किया है। इस क्षेत्र के बोडो समाज से बहुत कुछ सीखने लायक है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद साभा तथा भूपेंद्र हजारिका जैसे अद्भुत प्रतिभाओं ने भारतीय समाज और संस्कृति को अक्षय उपहार दिए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वाधीनता संग्राम और भारत के नवनिर्माण में अमूल्य योगदान देने वाला भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई की स्मृति को सभी देशवासियों की ओर से मैं सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, असम में भारत की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का इंद्रधनुषी रूप दिखाई देता है। आसाम का विकास पूरे देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करके आसाम की और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सुविधाओं को व्यापक और अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इससे लोगों की जीवन सुगम हो रहा है तथा उद्यमियों के विकास को नई गति प्राप्त हो रही है। एक खुशी की बात है कि एक बार फिर असम के लोग नई ऊर्जा के साथ आधुनिक विकास के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बदलाव के लिए आसाम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का कुशल मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊर्जावान नेतृत्व की भी मैं सराहना करती हूँ। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने आज आधुनिक विकास से जुड़ी सुविधाओं तथा सेवाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कल भी मुझे सामाजिक समावेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास करने का अवसर मिलेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्य में सड़कों का तथा रेल सुविधाओं का तेज गति से विकास हो रही है। इनलैंड वाटरवेज विकसित हो रही है, छोटे बड़े पुल बनाए जा रही है तथा इस क्षेत्र की देश विदेश के साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। कुल मिलाकर ये सभी प्रयास असम तथा पूरे भारत के सुदृढ़ भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि असम राज्य और यहाँ के निवासी देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है। इस प्रकार आसाम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्य के विशेष भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जोड़ा जा रहा है। इस बदलाव से आसाम के विकास का अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी प्राप्त हो रहा है।
असम में पर्यटन उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। मानस और काजीरंगा जैसे मनमोहक स्थलों के कारण असम पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के विकास के लिए और अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणाम निकट भविष्य में ही और बड़े पैमानों पर दिखाई देने लगेगा। इस परिवर्तन से यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होगा। असम के बागानों की चाय देश विदेश में बहुत पसंद की जाती है। उन बागानों के काम करने वाले परिवारों का कल्याण हमारी प्राथमिकताएं हैं। मुझे आप सबसे ये साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल मुझे टी गार्डन एरियाज में 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस सभागार में ये विचार भी मेरे मन में आता है कि असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज असम के लिए गुड गवर्नेंस की दिशा में चेंज एजेंट की भूमिका निभाएगा। इससे राज्य सरकार की जन कल्याण तथा विकासपरक गतिविधियों को और अधिक शक्ति प्राप्त होगी। ये पूरे देश के लिए प्रसन्नता की बात है कि आज असम की जनता प्रगति के नए अध्याय जोड़ रही है। मैं असम के सभी निवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।